इस्लामाबाद में पाक फौज के दस्ते तैनात, सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फौज का शहर में गश्त। विभागीय काबीना ने आर्टिकल 245 के तहत सर्कुलेशन समरी के जरिए फौज की तैनाती की मंजूरी दी। फौज को शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए 17 अक्टूबर तक सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया। किसी भी शरपसंद को अमन तहबाला करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए डी चौक का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, इस वक्त सबसे अहम SCO कॉन्फ्रेंस है। ख्याल था कि ये लोग वापस चले जाएंगे, लेकिन अब इनकी नीयत वाज़ेह नजर आ रही है। SCO कॉन्फ्रेंस सबोताज करने की इजाजत नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज, मुख्तलिफ कामात पर पुलिस और PTI कारकुनों में झड़पें। विफाकी पुलिस का क्रैकडाउन, डी चौक पहुंचने वाले दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ थानों में बंद कर दिया। पुलिस ने बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों बहनें विमेन थाने मुंतकिल। फैजाबाद में पुलिस और PTI कारकुन आमने सामने। एक्सप्रेस वे पर भी PTI कारकुनान और पुलिस के दरमियान आंख मचोली जारी। मोटरवे कड़ी पहाड़ी के मकाम पर अली मीन गंडापुर के काफिले और पुलिस में तसादुम, पुलिस की जानिब से कारकुनों को पेशकदमी से रोकने की कोशिशें। तहरीक इंसाफ की आज लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज की कॉल। इंतजामिया मुजाहिरीन को रोकने के लिए मुतहर्रिक। मीनार पाकिस्तान के अतराफ में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। ग्रेटर इकबाल पार्क जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए। पुलिस हुकाम। पहले भी कहा था, तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज पूरी कौम ने देखा कि चंद 100 की टोलियों में इनकलाब थोड़ी देर के लिए उभरा और फिर अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, एहतजाज से फर्क नहीं पड़ता। गंडापुर अपने सूबे पर तवज्जो दें। शरह सूद कम होने से मईशत बेहतर हुई। पूरी दुनिया मुतरिफ है। मलाइशिया को चावल और गोश्त की एक्सपोर्ट बढ़ाई जाएगी। महंगाई 6.9% पर आई है, पिछले साल 32% पर थी। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ रही है। गंडापुर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सीखें कैसे महंगाई कम कर रही हैं। कल ही कह दिया था, अली मीन गंडापुर डी चौक में नहीं आएंगे। क्या इस्लामाबाद आकर मुल्क फतेह कर लेंगे? PTI को लाशें चाहिए, अब उन्हें लाशें नहीं मिलेंगी। बानी PTI एहतजाज में अपने बच्चों को बुलाएं। एहतजाज में उमर अयूब समेत बाकी लीडर किधर गए? PTI तूफान नहीं, पानी का बुलबुला है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं। गवर्नर राज लगाकर PTI को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहिए। बानी PTI का जेल से निकलना नामुमकिन है। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हो रहा है और उनको सजा भी होगी। 21 अक्टूबर को मुल्क के बहुत सारे मसाइल सीधे हो चुके होंगे। सेनेटर फैसल बावडा की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बड़ी बर्फ पिघलने लगी। भारतीय वज़ीर खारिजा जयशंकर SCO समिट में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। भारतीय दफ्तर खारिजा ने तस्दीक कर दी। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। सब्रामनीम जयशंकर दौरा इस्लामाबाद में भारतीय वफ्द की क़यादत करेंगे। भारत की किसी भी आला शख्सियत का 9 साल में ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान ने भारत को SCO सरबराहान समिट में शिरकत के लिए दावतनामा भेजा था। गुज़श्ता साल बिलावल भुट्टो ने बतौर वज़ीर खारिजा भारत में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा इजलास में शिरकत की थी। बिलावल भुट्टो 12 साल में भारत का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी वज़ीर खारिजा थे। अमेरिका ने ईरान में तेल की तंसीबात पर इसराइली हमलों की मुखालिफत कर दी। सदर जो बाइडन ने कहा है कि ईरान में तेल की तंसीबात पर हमलों के हक में नहीं हूं। मैं इसराइल में होता तो हमले के लिए मुतबादिल टारगेट तलाश करता। इसराइली हुकाम ने अभी कोई फैसला नहीं किया कि ईरान को मिसाइल हमलों का जवाब कैसे देना है। अमेरिकी सदर जो बाइडन की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग।
इसराइल के जनूबी और शिमाली लिबनान में खौफनाक फजाई हमले। बैरूत एयरपोर्ट के करीब बमबारी में अल-कसाम ब्रिगेड के रहनुमा सईद अताउल्लाह खानदान के 3 अफराद समेत शहीद, दर्जनों अफराद जख्मी। इसराइली जारहिया से शहीद होने वाले अफराद की तादाद 2000 से तजावुज कर गई। हमलों में 261 खवातीन और 127 बच्चे लुकमाए अजल बने। 9526 अफराद शदीद जख्मी। इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। सेहूनी बमबारी से मजीद 29 फलस्तीनी शहीद। बोरेज में फजाई हमले के दौरान 5 फलस्तीनी बच्चे शहीद हुए। तल करीम में शहीद होने वाले 18 फलस्तीनियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शुहदा की मजमूई तादाद 41,788 हो गई। अमेरिका की कई रियासतों में तूफान ने तबाही मचा दी। 6 अमेरिकी रियासतों में सैलाब के बायस 223 अफराद हलाक हुए। सबसे ज्यादा तबाही शिमाली कैरोलिना की रियासत में हुई, जहां 106 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। जनूबी और शिमाली कैरोलिना में 7 लाख अफराद बिजली से महरूम। निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। पाकिस्तान के बायनाज बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने आलमी रैंकिंग फाइट जीत ली। मोहम्मद वसीम ने जॉर्जिया के जाबा मेमेची को तीसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया। मोहम्मद वसीम नॉकआउट होने के जरिए 9 फाइट्स जीत चुके हैं। मजमूई तौर पर मोहम्मद वसीम के पास 15 प्रोफेशनल फाइट्स का रिकॉर्ड है। सुहेल सिस्टर की जनूबी अफ्रीका में होने वाली कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार परफॉर्मेंस। सिबल सुहेल ने 2 और वेरोनिका सुहेल ने 1 गोल्ड मेडल हासिल किया। सिबल सुहेल ने 47 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि वेरोनिका सुहेल ने एक्यूपेड बेंच प्रेस की 52 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। दुनिया इस वक्त हालत जंग में है। दहशतगर्द इसराइल और अमेरिका को ना रोका गया तो जंग एशिया तक पहुंच जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए शर्म का मकाम है। अमेरिका और यूरोपीय मुल्क इंसानियत के चैंपियन बनते हैं। फ़लस्तीन में जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। गजा दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल बन चुकी है। इसराइल को कोई लगाम देने वाला नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कारकुनों से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। मरियम नवाज का ऑटिज्म स्कूल के मॉडल का मुआयना, हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पाकिस्तान का पहला ऑटिज्म स्कूल का प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। ऑटिज्म के शिकार बच्चे हमदर्दी और मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ महकमों की मलकियती राजी का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। सरकारी राजी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्लान मुरतब करने की हिदायत। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के सूबे के मुख्तलिफ अजला तक तोसी की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पहली सहमाही के रेवेन्यू अहदाफ वसूली का जायजा। माली वसाइल बढ़ाने के लिए प्लानिंग की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, जो भी सरकारी खजाने में जमा होगा पाई पाई आवाम पर खर्च होगी। मगरिबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिले के लिए तैयार। मुल्क में बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। आज से 8 अक्टूबर के दौरान चित्राल, दीर, सबात, शांगला, मालाकंड, सबाबी में बारिश की पेशगोई। 7 अक्टूबर तक मरी, गलियात और बस्ती पंजाब में भी बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान में कोयटा, योब, लसबेला में बारिश की तवक्को। मगरिबी हवाओं से 5 अक्टूबर को बलोचिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल होगा। सूबे के मुख्तलिफ अजला में 6 से 7 अक्टूबर तक बारिशें मुतवक्के। PDMA का अलर्ट जारी। अमेरिका की कई रियासतों में तूफान ने तबाही मचा दी। 6 अमेरिकी रियासतों में सैलाब के बायस 223 अफराद हलाक हो गए। सबसे ज्यादा तबाही शिमाली कैरोलिना की रियासत में हुई, जहां 106 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। जनूबी और शिमाली कैरोलिना में 7 लाख अफराद बिजली से महरूम। निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उस्तादिज़ा का आलमी दिन। आज का दिन हमारे उन रहबरों के नाम जिन्होंने हम जैसे बेशऊर पुतलों को शऊर देकर इंसान बनाया। उस्तादिज़ा इखलाकी, फिक्री और समाजी तरक्की के मामार हैं। उस्तादिज़ा इकराम के अनमोल किरदार को इज्जत देने और उनकी ग्रां कदर खिदमात पर खिराज तहसीन पेश करने के लिए ये दिन मुकर्रर किया गया है।